डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे शिकिमिक एसिड पाथवे। एज वी ऑल नो दैट वी आर स्टडिंग अबाउट द फार्माकोग्नोसिस इन फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड, कोड BP504T। यहाँ हम ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स। उससे पहले हमने प्लांट मेटाबोलाइट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिकिमिक एसिड पाथवे। यहाँ बात करते हैं शिकिमिक एसिड पाथवे की। तो ये क्या है कि शिकिमिक एसिड इज़ अ की इंटरमीडिएट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ C6 to C6 यूनिट्स, फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स जो इसमें बनते हैं। तो ये शिकिमिक एसिड एक की इंटरमीडिएट्स है कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ हम देखें कि इट सर्व्स अ प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो यहाँ से जो है ये जो शिकिमिक एसिड पाथवे है, इससे अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं और ये अमीनो एसिड्स के लिए एक प्रिकर्सर का काम करता है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है कि कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है कि जो है डिस्कस द शिकिमिक एसिड पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो यहाँ जो क्वेश्चन आएगा उसको आप देखेंगे। यहाँ हम देखें कि ये अमीनो एसिड पाथवे के लिए, अमीनो एसिड्स के बनने के लिए एक प्रिकर्सर का काम भी करता है शिकिमिक एसिड। तो शिकिमिक एसिड इज़ आल्सो एन इंटरमीडिएट इन प्रोडक्शन ऑफ टैनिन्स, फ्लेवोन्स, कॉम्बेरिन एंड वेलिन्स और वेनिलिन्स। तो ये जो है जो शिकिमिक एसिड है ये टैनिन्स के लिए, फ्लेवोन्स के लिए, कॉम्बेरिन के लिए और वेनिलिन के लिए भी ये प्रिकर्सर का या इंटरमीडिएट का काम करता है। ये भी इंटरमीडिएट का काम करता है। यहाँ हम देखें कि प्रोसेस क्या है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है। शिकिमिक एसिड पाथवे, वी आर स्टडिंग अबाउट शिकिमिक एसिड पाथवे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें कि फर्स्ट स्टेप में फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड जो है और इरिथ्रोज 4 फास्फेट दोनों मिलकर के बनाते हैं 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो ग्लूकोहेप्टोनिक एसिड, 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो डी ग्लूकोहेप्टोनिक एसिड। और इससे बनता है बाद में 3 हाइड्रोक्विनिक एसिड, 3 हाइड्रोक्विनिक एसिड। और 3 हाइड्रोक्विनिक एसिड से नेक्स्ट स्टेप में बनता है 3 हाइड्रोशिकिमिक एसिड और देन इससे बनता है शिकिमिक एसिड। ये आप इसकी स्ट्रक्चर भी देख लें। तो ये स्टेप्स हैं। पहले फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड और इरिथ्रोज 4 फास्फेट से 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो डी ग्लूकोहेप्टोनिक एसिड और उससे जो है डिहाइड्रोक्विनिक एसिड और इसके बाद में बनता है 3 डिहाइड्रोशिकिमिक एसिड और देन इससे बनता है शिकिमिक एसिड। तो ये जो है एक इंटरमीडिएट बन गया यहाँ पे शिकिमिक एसिड। अब यहाँ शिकिमिक एसिड से फर्दर आगे रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे 2 कंपाउंड्स यहाँ पे जो है बनते हैं बेसिकली। एक तो यहाँ बनेगा कॉरिज्मिक एसिड, कॉरिज्मिक एसिड आप इसका स्ट्रक्चर भी देख लें। ये स्ट्रक्चर इसका है कॉरिज्मिक एसिड और कॉरिज्मिक एसिड से बनता है प्रीफेनिक एसिड 7th स्टेप में, प्रीफेनिक एसिड। अगर इसको स्ट्रक्चर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर है प्रीफेनिक एसिड का। तो ये कॉरिज्मिक एसिड और प्रीफेनिक एसिड। अब कॉरिज्मिक एसिड से बनता है एंथ्रानिलिक एसिड और इसके बाद में इसे बनता है ट्रिप्टोफान। ये अमीनो एसिड्स बने और यहाँ देखें आप जो है और अमीनो एसिड से जो है ये ट्रिप्टोफान बना यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका प्रीफेनिक एसिड है, प्रीफेनिक एसिड से बनता है फिनाइल पाइरुविक एसिड, फिनाइल पाइरुविक एसिड, ये दिस वन। और वहीं दूसरी तरफ जो है इसका इसी से बनता है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड, दिस वन। तो ये बनते हैं और इसके बाद में आप देखें कि इससे जो फिनाइल पाइरुविक एसिड से बनता है फिनाइल एलेनिन, एक और अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनिन बनता है। और वहीं
दूसरा जो है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड से बनता है आपका टाइरोसिन, ये टाइरोसिन। तो ये शिकेमिक एसिड के कुछ स्टेप्स हुए, तो आप इसको देख लें, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ इसको आपको फ्लो चार्ट में इसको दे सकते हैं, और इनको अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं और इसको आप देख लें। और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। AKTU में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस अबाउट द शिकेमिक एसिड पाथवे और डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम शिकेमिक एसिड पाथवे। कई बार अभी 2020-21 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, 2021-22 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है AKTU के एग्जामिनेशन में। तो बी फार्म के एग्जामिनेशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इसी तरीके से आप इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ये कोर्स जो है सिलेबस कंप्लीशन आपका होता रहे, आपको प्रॉपर आपको नोट्स मिलते रहें। धन्यवाद।